हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। प्रियंका बनी सुपर हीरो। क्या फिर से हुई है एलियंस की वापसी? क्या प्रिया को मिलेगी सुपर पावर्स? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे कृष्णा ने ट्रेन एक्सीडेंट होने से बचा लिया और न्यूज पर यूएफओ के देखने की खबरें आ रही थी। अब आगे कृष्णा सोच में पड़ गया और फिर उसने उस यूएफओ के दिखने वाली जगह की तहकीकात करने की सोची, पर फिलहाल प्रिया की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। इसलिए उसने तय किया कि वो काल के लैब और डॉक्टर आर्या की लैब की पहली तहकीकात करेगा कि आखिर ये मानवर कहां से आए और इतने समय बाद कैसे आए। कृष्णा कृष के गेटअप में पहुंच जाता है काल के लैब में तहकीकात करने, जहां उसको पता है कि काल की लैब का नाम चेंज कर दिया गया है और अभी भी उस लैब में रिसर्च का काम जारी है। कृष्णा को कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता और अब वो कृष्णा के भेस में लैब में जाने की सोचता है। वहां वो लैब के एसोसिएट्स और साइंटिस्ट से मिलता है जो कि उसके पिता रोहित मेहरा को जानते थे। कृष्णा उन सभी से बात करता है और पता लगाता है कि काल के मानवर वाले एक्सपेरिमेंट्स जो कि कंप्लीट नहीं हुए थे, उन्हें साइंटिस्ट ने एक कमरे में स्टोर करके रखा है। साइंस के इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स को वो लोग ऐसे ही कचरे में तो नहीं फेंक सकते, पर उसे कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें इंतजार है सही समय और इक्विपमेंट्स का, जिससे कि वो इन एक्सपेरिमेंट्स पर रिसर्च करके कुछ डिस्कवर कर पाए। कृष्णा काल के बाकी एक्सपेरिमेंट्स को भी देखता है और पता लगाता है कि भले ही काल एविल था, बट उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी। अगर काल ने अपने इंटेलिजेंस का यूज दुनिया को बेहतर करने के लिए किया होता तो आज की दुनिया शायद कुछ और ही होती। फिर साइंटिस्ट उसे काल के मानवर वाले एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में ले जाते हैं, जहां उन्होंने उन मानवरों के इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट्स को रखा हुआ था। पर जैसे ही वो उस कमरे को खोलते हैं, वो भौचक्के रह जाते हैं। पूरी लैब तबाह हो चुकी है। काल के सभी मानवर लैब से गायब थे। साइंटिस्ट ये सब देखकर हैरान थे। वो जल्द से जल्द लैब की सिक्योरिटी को खबर करते हैं और पूरे लैब में सायरन बजने लगता है। सारे साइंटिस्ट लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि मानवर लैब से भाग चुके हैं, उनके पहचान और खोज के लिए सर्च टीम को तुरंत रवाना किया जाए। कृष्णा लैब को सर्च करता है और पता लगाता है कि करीब 6 मानवर लैब से भाग चुके हैं। वो पता है कि 2 मानवर अभी भी ग्लास के एक बड़े से जार में कैद हैं और अभी कॉन्शियस नहीं है। उनके दिल की धड़कन ग्लास के पार से दिखाई दे रही थी, पर देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो मानवर अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए। तभी वहाँ एक साइंटिस्ट आता है और कृष्णा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कृष्णा उनसे पूछता है कि आखिर ये मानवर यहाँ से कैसे भागे? आप लोगों ने तो कहा था कि मानवरों का ये एक्सपेरिमेंट इनकम्प्लीट है और ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं। फिर आखिर ये मानवर बाहर कैसे आए? इन्हें कैसे बाहर निकाला? क्या इन पर अभी भी कोई काम कर रहा था? वो साइंटिस्ट कहता है नहीं। कृष्णा, जब काल के इन एक्सपेरिमेंट्स का दुनिया को पता चला तो उसी वक्त इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया गया था। इस लैब में भी किसी को आने की इजाजत नहीं है और ना ही यहाँ अभी इतने समय में कोई आया है। हमारे सिस्टम की जांच में सब रिकॉर्डेड है, पर हैरानी की बात तो ये है कि ये मानवर तो अंडर डेवलप्ड थे, तो फिर आखिर ये डेवलप्ड कैसे हुए और बाहर कैसे आए? कृष्णा और साइंटिस्ट दोनों हैरान थे और गहरी सोच में पड़ गए। फिर कृष्णा ने लैब के सीसीटीवी को देखने की डिमांड की, पर साइंटिस्ट ने उस सीसीटीवी दिखाने से उसे मना कर दिया। उसने कहा कि लैब की सिक्योरिटी इस मामले की जांच कर रही है और वो इसका पता लगा लेगी। कृष्णा को इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लाख समझाने पर भी वो साइंटिस्ट नहीं माना। तब कृष्णा ने अपना राज उस साइंटिस्ट के सामने खोला और बताया कि वही कृष है और वही इन मानवरों को रोक सकता है, इसलिए उसका इस बारे में जानना काफी जरूरी है। वो साइंटिस्ट मान जाता है और कृष्णा को सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि वो मानवर अपने ग्लास के बने कंटेनर से बाहर निकल रहे हैं और इसमें उनकी किसी ने कोई मदद भी नहीं की है। फिर कृष्णा 1 महीने पहले का फुटेज देखता है जिसमें वो सभी मानवर ग्लास कंटेनर में ही दिखे थे। कृष्णा पिछले 3 महीने की सारी फुटेजेस निकालने को कहता है और पता लगाता है कि पिछले 1.5 महीने में ही इन मानवरों में डेवलपमेंट देखने को मिला है और इससे पहले इन मानवरों में कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा था, पर उन्हें इन फुटेजेस में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। ये सब देखकर कृष्णा और साइंटिस्ट दोनों हैरान थे। कृष्णा कहता है, ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर?
ये खुद ब खुद कैसे ग्रो कर रहे हैं? आखिर इन 1.5 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ये मानवर खुद ब खुद डेवलप्ड होने लगे? कृष्णा के सवाल का साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। कृष्णा ने कई देर तक और भी कई सारे फुटेजेस और रिपोर्ट्स खंगाले, पर उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब वो हार मानकर वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ आने पर वो पाता है कि प्रिया और उसका बच्चा रोहित दोनों सो रहे हैं। प्रिया कृष्णा के आते ही नींद से जाग जाती है और कृष्णा को हक कर लेती है। कृष्णा उससे पूछता है कि वो अब कैसी है। प्रिया बताती है कि वो अभी ठीक है और पूछती है कि उन्हें इस मानवर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जिस पर कृष्णा निराश होते हुए ना में सिर हिलाता है। प्रिया बताती है कि जो मानवर उनके घर हमला करने आया था उसे मुंबई की एक रिसर्च टीम ने जांच के लिए अपने अंडर रखा है। कृष्णा पूछता है कि क्या न्यूज में ये खबर अभी तक आई है, जिस पर प्रिया बताती है कि नहीं, पुलिस और सीक्रेट एजेंसीज ने ये बात न्यूज में लाने के लिए मना किया है। कृष्णा ये सुनकर और घबरा जाता है। प्रिया पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर कृष्णा उसे बताता है कि काल के लैब से 6 और मानवर अभी भी गायब है। हालांकि वो फुल्ली डेवलप नहीं थे, यानी एक तरह से वो जिंदा भी नहीं थे, पर पता नहीं कैसे उनमें अचानक से ग्रोथ आने लगी और जान आ गई। प्रिया ये सब सुनकर और ज्यादा डर जाती है और पूछती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। कृष्णा के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कृष्णा ने प्रिया को और भी सावधान रहने को कहा, क्योंकि एक बार मानवर ने उन पर हमला किया था और शायद अब दोबारा भी कर सकते हैं। प्रिया कृष्णा की बातों से और भी ज्यादा घबरा जाती है। प्रिया कहती है कि वो इन मानवरों से भला कैसे लड़ेगी और अपने बच्चे को कैसे बचाएगी। प्रिया की सांसें फूलने लगती है और उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कृष्णा प्रिया को शांत करने की कोशिश करता है और दिलासा देता है कि वो प्रिया और अपने बच्चे की हमेशा सुरक्षा करेगा और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर प्रिया कहती है कि चिंता कैसे न करूं कृष्णा, वो 6 हैं और हम सिर्फ 1 और उनका कोई पता भी नहीं है। तुम जानते हो ना पिछली बार क्या हुआ था, और अब तो हमारे साथ हमारा बच्चा भी है। मुझे बहुत चिंता हो रही है कृष्णा। ये कहकर प्रिया अपना सिर पकड़ लेती है। उसका सिर दर्द करने लगता है और तभी घर की सारी चीजें हवा में फ्लोट करने लगती है और वो देखता है कि प्रिया का सिर और भी ज्यादा दर्द करने लगा था। वो प्रिया से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है प्रिया? प्रिया जब कृष्णा की तरफ देखती है तो अचानक से सभी चीजें फ्लोट करना बंद हो जाती है। प्रिया को पता भी नहीं चलता कि अभी क्या हुआ, आखिर क्या हो रहा था प्रिया के साथ, किसने किया था मानवरों को आजाद। जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज।